सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। लेकिन तुम अपनी बहन उसे दोगे, ये तो किसी शास्त्र में भी लेख नहीं है बेटा, ऐसा न करिए। शांत रहिए, पिताजी बुढ़ापे की ओर देखिए, और वही तो तुम्हें पकड़ के हम काल कोठरी में बंद कर देंगे, हम चाहेंगे वो होगा। लेकिन भीष्म कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम मैंने 5 लड़कों के बीच में एक लड़की को भगवान से कैसी मन्नतों से मांगा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? बेटा बड़े लाड़ से पाली, बुढ़ापे पे करो मत रे बुढ़ापे में मेरी खुआरी न करो बेटा। तो मैं नहीं मालूम मैंने रुक्मणी को कैसे पाला है, लेकिन रुक्मणी की शादी से सवाल के संग करूं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी मैंने कुछ कहा है तुमसे? भीष्म को अपने जाकर के राज्य पृथ्वी पर बैठ गए, लेकिन इधर संग के साथी को बलवा करके और रुकम पत्र को लिखने लगा। और क्या लिखने लगा? पत्र लिखने लगा। और उसने पत्र में क्या लिखा?
और पत्र को लिखा उसने और नाई को बुलवा कर उस पत्र को भिजवा दिया और कहा बता देना ये पत्र कुंदरपुर से आया है और तुम्हारे बहनोई रुक्मणी लिखा है। हाँ, जल्दी जा, टाइम से बारात लेट न हो जाए। और जैसे ही पत्र लेकर के वो पहुंचा चंदेले के राजा शिशुपाल के पास जाकर के पत्र को बढ़ाया और जैसे ही पत्र को बढ़ाया शिशुपाल कहने लगा पढ़ो खोल के। अब वो कहने लगा महाराज आप ही पढ़ लो, आपके लिए आया है। और जैसे ही पत्र को खोल के पढ़ा खुशी के मारे जो रुक्मिणी का नाम सुना खुशी के मारे गद्दी से नीचे गिर गया और उठ के खड़ा हो गया। लोग उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। तुम्हें मालूम है भाभी इस पत्र में सब लिखा है क्योंकि हमारे जैसा बहनों सबकाल को मिले, सबकाल को मिले। उसे मैंने अपनी बहन दे दी लेकर वो भी अपनी बहन मुझे देने जा रहा है रुक्मिणी। भाभी कहने लगी पागल हो गई, बिल्कुल पागल हो गई, ऐसा हो सकता है? शांति भाभी जुबान को चलाया तो जुबान को कटवा लेंगे। तुम इतना करिए मुझे दूल्हा बना और देर न करिए। और 51 रुपये सतीश दूधिया जंगला होने वाले भगवान से आशा करे भगवान सुख और शांति प्रदान करे, धर्म क्षेत्र में इनका इसी तरीके से हाथ बढ़ता रहे। और भैया इधर हुआ क्या, भाभी कहने लगी समझाया नहीं माना। शिशुपाल ने कोई सुनाई, कोई बात उनकी सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन हुआ क्या, होना ही क्या था। हर जन धरा शीश पे मारे सोचिया हो गई और पता है पता पाए पता है पता पाए शादी है और हत्यारी तू घर में रो रही है, ऐसा तू असुर मुझे अभी दिखा रही है, ऐसा क्यों करती है? और दो चार लड़कियों को बुलाया और कहा है इधर आओ, अच्छा ये बताओ मेरे दूल्हा बनने में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है? दो चार लड़कियां बोली हाँ भैया कोई कमी नजर नहीं आ रही, मोहर भी लगा है, कपड़े भी पहने हुए, जूता भी पहने हुए, पेंट भी लगाए हुए, बिल्कुल फिट हो, अच्छे लग रहे हो। लेकिन एक लड़की बोली भैया एक बात बताएं, हाँ अभी आंखों में कजरा नहीं लगा। भाभी इधर आ, तुमने काजल नहीं लगा मेरी आंखों में? भाभी काजल लगाने के लिए चली समझा रही है, मान लो मान जाओ अभी कुछ नहीं हुआ है, मान लो। ठाड़ी गाय
तुम धरती मोहन चांदी बना पड़े मोरता वहाँ तुम दूल्हा कमाल पड़े मोरता इसलिए मेरा कहना मान लो तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम मान लो भाभी भाभी क्या कह रही हो और सच सच के जुटा लो घोड़ा पे जुआर प्रेमियों क्या हुआ आज रुक्मिणी ने देखा भैया इधर ससुपाल आ गया है बारात लेकर दंत वक्र आ गया है ये तमाम फौजें आ गई हैं और ये 101 रुपया किट्टू यादव और ये सनम विक्की यादव भगवान से आशा करेंगे इस बच्ची के हाथों से ये 101 रुपए का दान आया भगवान सुख शांति प्रदान करे धर्म क्षेत्र में हाथ इनका इसी तरीके से बढ़ता रहे। हुआ क्या आज रुक्मिणी ने जैसे ही देखा रुक्मिणी रोने लगी है श्याम मैंने जीवन भर से तेरे नाम की माला को घुमाया है और इधर भैया के साले बारात लेकर के आ गया है और तो मुझे ले गया तो मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। अरे मुरली बाले श्यामा अरे
कन्हैया तूने कहाँ पर देर लगाई। सीटू यादव डीलर ग्राम नगला बनी बानगर, ये भैया हमारा बहुत अच्छा सहयोग देते आए। भैया के साले भैया से फेस नहीं जा रही है श्याम, तो हम कहाँ चले गए। और ये 1 से 1 रुपया ओमेंद्र सिंह और टिंकू नंगला मोर्चा का, हाँ नंगला बनी वाले, और ये 1 से 1 रुपया सीटू यादव भैया। Hare Krishna
श्रीधर क्या हुआ? रुक्मिणी भगवान से विनती कर रही हैं और कह रही हैं, अरे तुम ये पागल तो हो गई हो, लेकिन तुमने भगवान को देखा है? देखा है, फिर क्यों पागल हो गई हो? लेकिन उसी समय उसी गली में पंडित जी घूमते घूमते आ गए। ये रो रही है, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे फेरे पड़ जाएंगे, तुम उनकी हो जाओगे, वो तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों रो रही हो? पंडित जी शादी नहीं है, शादी नहीं है, अब तो बर्बादी है। क्यों? तुम शादी जज्बा का संग नहीं करना चाहती? हाँ नहीं करना चाहती, तुम फिर किसके साथ करोगी? भगवान का नहीं। अरे पागल हो गई हो? वृंदावन गोकुल में, वृंदावन गोकुल में परसों का वादा कराया, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। कहने लगी, हर छोड़ दो साथ मेरों का। ब्राह्मण देव कहने लगे, रुक्मिणी पागल नहीं हो जाओ, अरे छोड़ दो साथ मेरों का, इसी दिन छोड़ जाएंगे। कहना है बेवफा लोगों से, बेवफा लोग उम्मीद वफा नहीं रखते, बेवफा लोग वो रस्में वफा की भूल गए। दिया है दर्द पहले, दिया है दर्द पहले, फिर उसकी दवा को भूल गए। करवटें लेते लेते, करवटें लेते लेते सारी रात गुजर जाती है। तुम्हारे सर की कसम मुझे नींद नहीं आती है। उनसे कह दो, उनसे कह दो तो वो आया न करे, और आ भी जाए तो आके सताया न करे। तुम्हारे शहर का ये हाल कैसा है? किसी ने यही नहीं पूछा रुक्मिणी तुम्हारा हाल कैसा है?
तो कॉमेडी हर शख्स से भैया सीटू, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और जो चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना समझ बूझ कर होश और हवास में, गैरों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। छोड़ दो साथ में सुनिए, आज रुक्मिणी का क्या हाल हो गया है, और बताने लगे पागल न हो जाओ। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, मोहब्बत गमों से शरीक नहीं होती। मेरे दोस्त दोस्ती को संभल कर रखना, क्योंकि दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। कहने लगी रुकमणी पंडित जी, मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे उपदेशों का मुझे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरा दिल तो भी कभी न करेगा ये, आपकी आपकी खुशनसीबी तुम्हारा मना।